बचपन में जिस सिंगर के मैं फ़नी सॉन्ग सुनता था, ऐसे सॉन्ग्स न जिनकी शायरी फ़नी होती थी, बल्कि सिंगिंग का स्टाइल ऐसे जैसे तोते की तरह गा रहे हो। मैं अपने सर पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जब भी मैं किसी से कुछ कहने जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते स्टॉप दैट, वाह क्या बात है। या फिर ये सॉन्ग, मेरी मर्जी, जीजा को मैं बोलूं साला, चाबी बिना खोलूं ताला, मेरी मर्जी। दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको 80s और 90s का वो दौर याद है कि जब हॉलीवुड की फिल्म रिलीज होने के 6 माह बाद हम देखते थे और बॉलीवुड की फिल्म हम वीसीआर पे देखा करते थे, यानी कि मिनी सिनेमा घर पे। और उसी दौर के भूले बिसरे चेहरों में एक नाम सिंगर दिवांग पाटिल का भी है, जो 90s में पहली बार गोविंदा की आवाज़ बनकर उभरे थे और फिल्म द गैम्बलर में 2 सॉन्ग गाकर ऐसी सक्सेस हासिल की थी कि उनके 2 सॉन्ग हर बच्चे और नौजवान की ज़ुबान पर। दिवांग पाटिल ने ऐसे सॉन्ग गाए जिनमें एंटरटेनमेंट, फन और कॉमेडी के सारे रंग मौजूद थे। दोस्तों, दिवांग पाटिल आजकल कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? आज हम आपको उनकी लाइफ से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी हो। आपसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल गिव इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अहमदाबाद के एक गांव में पले बढ़े दिवांग पाटिल ने कभी भी म्यूज़िक की ट्रेनिंग नहीं ली। बस उनको मौसीकी का शौक था और बचपन से ही वो मुकेश के गाने सुना करते थे। दिवांग पाटिल बचपन ही से बड़े फनी और हर काम बड़े मज़े से करते थे और अपना कोई भी ऐसा काम सीरियस या मुश्किल नहीं बनाते थे जो उनकी लाइफ में आगे जाके दिक्कत पेश करता हो। और इसलिए वो खुद को म्यूज़िक इंडस्ट्री का कार्टूनिस्ट मानते हैं, और ऐसा कार्टूनिस्ट जो सिर्फ लोगों के चेहरे पे खुशी देखना चाहता है और लोगों को एंटरटेन करना चाहता है। दिवांग की स्कूलिंग अहमदाबाद से हुई, लेकिन बचपन से म्यूज़िक के शौक की वजह से पढ़ाई में उनका कोई ख़ास मन नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया, यानी कि स्कूल में जितने भी ड्रामाज और कल्चरल फंक्शन होते थे उनमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और स्कूल के सारे बच्चे उनके नाटक का बड़ा बेसब्री से वेट करते थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ अपनी क्लास की हद तक नहीं बल्कि पूरे स्कूल में फेमस होने लगे। लेकिन दिवांग पाटिल के घर वालों की ख्वाहिश तो ये थी कि अपनी पढ़ाई में मन लगाओ, अपनी पढ़ाई को पूरा करो और कोई अच्छी सी जॉब करो। घर वालों की ख्वाहिश को देखते हुए दिवांग पाटिल ने HCL कॉमर्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की, लेकिन सिंगिंग और फन ने कॉलेज में भी उनका पीछा ना छोड़ा। आखिरकार दिवांग ने घर वालों को अपना फैसला सुना दिया कि मैं अब अपना एल्बम रिलीज़ करूंगा, क्योंकि दिवांग तो ये चाहते थे कि मैं जॉब की बजाय कोई ऐसा काम करूं जिसमें पूरी दुनिया में मेरा नाम और फेम हो, और सिंगिंग ही करूंगा। अब तक तो दिवांग के घर वाले सिर्फ इस बात पर खुश थे कि हमारा बच्चा मुकेश का फ़ैन है और स्कूल में, कॉलेज में, मेहमानों के आगे और महफिलों में इतना अच्छा गाता है और मेहमानों को एंटरटेन करता है। क्योंकि दिवांग के घर वाले एक टिपिकली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और दिवांग को आगे जाने में इतना सपोर्ट नहीं कर सकते थे। आखिरकार दिवांग को घर छोड़ना पड़ा और भागकर मुंबई आ गए। दिवांग घर से कुछ पैसे लेकर आए थे। 90s में हालांकि महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये मुंबई था। मुंबई एक माया नगरी है और यहाँ पर पैसों की हर मोड़ पे ज़रूरत होती है। कुछ दिन तो दिवांग ने 10 रुपये पर डे के हिसाब से अपना खर्च और स्ट्रगल जारी रखा, लेकिन दिवांग का ये स्ट्रगल ज़्यादा देर ना चला क्योंकि उन्हें खबर आई कि उनके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वापस उन्हें अहमदाबाद अपने डैड के पास जाना पड़ा। कुछ टाइम अपने परिवार के साथ गुजारने के बाद आखिरकार 93 में जो कुछ वो स्कूल में अपने प्लेज में किया करते थे, उन्होंने सोचा कि इसको मैं क्यों ना अपनी मौसीकी में ले आऊं। और साथ गौरव और विनय, जो दिवांग के बचपन के दोस्त थे, उनके साथ मिलकर एक गाने पे काम करना शुरू कर दिया। विनय ने गाने के लिरिक्स दिए और प्रसाद गौरव ने गाने का म्यूजिक दिया, और दिवांग का ये पहला गाना था जिसका टाइटल था माधुरी मिली मुझे रास्ते में।
और ये पहला गाना दिवांग ने अपने घर पर रिकॉर्ड करा लिया। अब बारी थी इस गाने को रिलीज कराने की। दिवांग के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो किसी बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री में जाकर इस गाने को रिलीज कराते। दिवांग ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपना पहला गाना जहां भी रिलीज कराने के लिए ले गए, सब ने उन्हें ठुकरा दिया था, क्योंकि 90s मौसीकी का वो दौर था जहां सिंगर की सुर ताल के साथ साथ शायरी भी मायने रखती थी। और ऐसे में इस स्टूपिड और फरंगी से गाने को रिलीज करने के लिए कोई भी म्यूजिक कंपनी एग्री नहीं हो रही थी। आखिरकार दिवांग एंड कंपनी ने एक म्यूजिक प्रोड्यूसर खोज ही निकाला। दिवांग पटेल ने अपने इस पहले गाने के लिए प्रोड्यूसर से 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की और इसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं की। पहला गाना फ्री में ही गाया। गाना जब रिलीज हुआ तो उसने क्रांति मचा दी, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में गाने की ऐसी धूम मची। देखते ही देखते इस गाने की कैसेट की 1 मिलियन से ज्यादा कॉपीज मार्केट से बिक गई और दिवांग की आवाज घर घर में पहुंच गई। दिवांग पटेल का पहला ही एल्बम दिल दिल नहीं वाट बहुत हिट हुआ और इसी एल्बम से दिवांग के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए और इस एल्बम के सॉन्ग ट्रैफिक जैम ने मुंबई में वाकई ट्रैफिक जैम कर दिए। अब वो दौर आ गया था कि दिवांग पटेल के गाने हर घर में, हर बच्चे और हर नौजवान की जुबान पर होते थे। लेकिन अब दिवांग ये चाहते थे कि उनकी आवाज़ को कोई ऐसा चेहरा मिले कि जिस पर उनकी आवाज़ जच सके। जैसा कि आवाज़ और चेहरे के मामले में मुकेश और राज कपूर की जोड़ी मशहूर थी, इसी तरह दिवांग की आवाज़ को चेहरा मिला गोविंदा के रूप में। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि गोविंदा ने सही जस्टिस किया दिवांग की आवाज़ को प्रमोट करने में। दरअसल मुंबई में आकर दिवांग ने एक म्यूज़िक का ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था टाइम्स ऑफ म्यूज़िक ग्रुप। और ये ग्रुप उस वक्त गोविंदा की फिल्म द गैम्बलर के लिए काम कर रहा था। और टाइम्स ग्रुप ने दिवांग की पॉपुलैरिटी को मज़ीद प्रमोट करने के लिए उनका डेब्यू गाना माधुरी दीक्षित मिली रास्ते में फिल्म द गैम्बलर में रखने का फैसला किया। लेकिन फिल्म द गैम्बलर 1994 में अटक गई और किसी कारण फिल्म मेकर इसको रिलीज ना कर सके। और इस एल्बम का टाइटल सॉन्ग मेरी मर्जी इतना हिट हुआ कि टाइम्स ग्रुप ऑफ म्यूज़िक ने इसे भी द गैम्बलर फिल्म में रखने का फैसला कर लिया। और उस दौर में अक्सर ऐसे होता था कि फिल्म के रिलीज होने से पहले उनके गानों के एल्बम मार्केट में आ जाया करते थे ताकि एक सस्पेंस क्रिएट हो और लोग सिनेमा घर की तरफ फिल्म को देखने चले। ये फिल्म रिलीज होने में तो काफ़ी लेट हो गई, लेकिन इसके गानों के एल्बम मार्केट में हाथों हाथ बिक रहे थे। और इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि रिलीज से पहले उसके गाने हिट हो गए। और ये भी सुनने में आया कि फिल्म के रिलीज ना होने की एक वजह ये भी है कि इस फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। तो फिर टाइम्स ग्रुप ऑफ म्यूज़िक ने दिवांग के एक और सॉन्ग मेरी मर्जी को भी फिल्म में ऐड करने की सोच ली और फिल्म रिलीज हो गई। फिल्म सुपरहिट और फिल्म के गाने सुपरहिट। और जब ये गाने हिट हुए तो लोगों ने गोविंदा की चर्चा की क्योंकि ये गाना गोविंदा पर पिक्चराइज हुआ था, और दूसरा लोगों ने ये कहा कि ये गाना बाली ने गाया है। तब दीवान थोड़ा अपसेट हुए और उन्होंने ये सोचा कि गाना मैं गाऊं, शब्द मेरे हों, म्यूज़िक मेरा और क्रेडिट फिल्म का हीरो ले जाए या कोई और ले जाए। फिर ऐसी बातों से बचने के लिए दिवांग खुद को कैमरे के सामने लाना चाहते थे और एक नया एल्बम बनाना चाहते थे। टाइम्स ग्रुप के साथ दिवांग पटेल ने 3 एल्बम की डील कर ली और पटेल स्कोप के नाम से ये तीनों एल्बम 1 बाय 1 रिलीज हुए, जिसमें पटेल खुद भी कैमरे के सामने थे। इसी तरह दिवांग पटेल एक के बाद एक कॉमेडी गाने लाने लगे और इन्हीं गानों में ए राजू और ऐश तो कर जैसे गाने शामिल थे। इसके अलावा अपने एल्बम में पटेल ने हिंदी और इंग्लिश गानों की पैरोडी भी की और 2000 आते आते पटेल ने कई हिंदी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की, जैसे शाहरुख की चाहत फिल्म में डैडी कूल और मर्द फिल्म जिसमें मिथुन दा थे उसमें भी एक गाने की आवाज़ दी। 2003 और 2004 तक दिवांग पटेल बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिव रहे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस तरह के गानों का स्कोप ज़्यादातर नहीं रहता।
इसी वजह से दिवांग पटेल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ा और वापस गुजरात चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपना एक स्टूडियो सेटअप तैयार किया क्योंकि ऑलरेडी उनकी टीम तो बनी हुई थी। उन्होंने कई गुजराती एल्बम बनाना शुरू कर दिए और इसी दौरान उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, जैसे स्माइल प्लीज और म्यूटून नंबर 1। इसी तरह वो अपने काम के सिलसिले में मुंबई और गुजरात दोनों जगह शफल करते हैं और साथ साथ इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर अपने शोज़ भी करते हैं। तो ये कहानी है उस म्यूज़िशियन की, उस सिंगर की कि जिसके एक गाने को फ्री में भी कोई रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी लाखों कापियाँ पूरी दुनिया में बिक गई और लाखों लोग उसके दीवाने बन गए। दोस्तों, आपको दिवांग पाटिल का कौन सा गाना अभी तक याद है और कौन सा गाना आपका फेवरेट था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।